वीडियो के स्टार्टिंग में मैं आपको एक ऑफर देती हूँ। आपको एक गेम खेलना है जिसमें आपको कलर्स को प्रिडिक्ट करना है। अगर आपका प्रिडिक्शन सही जाता है तो इन दैट सिचुएशन विद इन 2 मिनट्स आप अपने पैसे को डबल कर सकते हो। काफी इंटरेस्टिंग है ना। अब काफी लोग तो ऐसे हैं जो इस वीडियो को बिना स्किप किए देखेंगे और मैं यही चाहती हूँ कि आज आप इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि आज पैसे को मैनेज करना और साथ में कैसे पैसे कमाने हैं उससे कुछ अलग मैं आपको बताने वाली हूँ। आज के टाइम पर बहुत सारे बेटिंग एप्स ऐसे हैं और साथ में गेम्स ऐसे हैं जिसमें लोग लाखों रुपए तो गवा ही रहे हैं, साथ में अपनी जानें भी गवा रहे हैं। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना। क्या आपको पता है कि इंडियंस की सबसे बड़ी वीकनेस क्या है? इंडियंस की सबसे बड़ी वीकनेस है ग्रीड। हर कोई ना पैसा जल्दी कमाना चाहता है, शॉर्टकट्स अपनाना चाहता है, और जिसकी वजह से लोग देखते ही नहीं है कि वो कहां पर अपना पैसा लगा रहे हैं। इनफैक्ट सिर्फ बेटिंग एप्स ही नहीं, काफी लोग तो ट्रेडिंग में भी घुस जाते हैं शॉर्टकट अपनाने के लिए और पैसे जल्दी कमाने के लिए। लेकिन आज हम ना सिर्फ बेटिंग एप्स के बारे में बात करने वाले हैं। अब इसी वीकनेस का फायदा उठाकर जितने भी स्कैमर्स होते हैं लोगों के लाखों रुपए लूट के चले जाते हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं आपको सिर्फ कहानी सुना रही हूँ, इंडिया में ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा, तो ये इंडिया में बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। आपको मैं एक रियल इंसिडेंट बताती हूँ 2020 का। चेन्नई का एक स्टूडेंट था जो कि BSc 3rd ईयर में था। अगर उसके फैमिली बैकग्राउंड की बात करें तो वो थोड़ी बैकवर्ड फैमिली से था, यानी कि गरीब फैमिली से था। तो उसने अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए ना एक टैटू शॉप में, यानी कि टैटू आर्टिस्ट की तरह एक जॉब करना स्टार्ट किया। अब जैसे उन्होंने जॉब करना स्टार्ट किया तो उनकी फैमिली को काफी अच्छा सपोर्ट मिला और फैमिली आगे बढ़ भी रही थी और साथ में अपनी स्टडीज को भी कंटिन्यू कर रहे थे। बट जैसे मैंने आपको बोला कि हर इंडियन की वीकनेस होती है ग्रीड, वही ग्रीड इनके अंदर भी आ गई और इन्होंने बेटिंग एप्स पे अपना पैसा लगाना स्टार्ट किया। इन्होंने पहला गेम खेला तो इन्होंने अपनी कैपिटल लूज कर दी, पैसा हार गए। अब उस पैसे को वापस लाने के लिए, यानी कि दोबारा से जीतने के लिए सेकंड गेम खेला। इनफैक्ट वो सेकंड गेम भी हार गए। थर्ड गेम खेला तो वो जीत गए। अब एक टाइम पर ऐसा भी हुआ कि फैमिली की हैप्पीनेस और सैडनेस इनके गेम्स के ऊपर डिपेंड कर रही थी। यानी कि अगर वो बेटिंग जीत गए तो फैमिली खुश है, वहीं अगर वो बेटिंग हार गए तो फैमिली में लड़ाई झगड़ा गुस्सा चलने लगा था। एक टाइम ऐसा आया कि स्टूडेंट के ऊपर इतना ज्यादा डेट क्रिएट हो गया कि वो डेट को कंप्लीट कर ही नहीं पा रहे थे और उस डेट को रिकवर करने के लिए वो गेम्स पे गेम्स खेलते जा रहे थे। अब जैसे उन्होंने वो गेम खेलना बंद किया, उनके ऊपर इतना ज्यादा प्रेशर क्रिएट हो गया कि ही कमिटेड सुसाइड। अब आप सोचो कि एक फैमिली का एक बेटा चला गया, साथ में लाखों रुपए चले गए। अब इसी चक्कर में काफी लोग इसी तरीके के बेटिंग एप्स में फंसते चले जा रहे हैं। अब ये बेटिंग एप्स तो अलग अलग तरीके के होते हैं, लेकिन आज मैं आपको बताने वाली हूँ कलर ट्रेडिंग स्कैम, जो कि मार्केट में एक्चुअली में काफी ज्यादा इंक्रीज हो रहा है। सबसे पहले मैं आपको गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग बताती हूँ ये जो बेटिंग एप्स होते हैं उनको कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है। तो गवर्नमेंट बेसिकली ये बोलती है कि मार्केट में 2 तरीके के गेम्स हो सकते हैं, गेम्स ऑफ स्किल्स एंड गेम्स ऑफ चांस। तो गवर्नमेंट ये बोलती है कि वो गेम्स ऑफ स्किल्स को काफी ज्यादा सपोर्ट करते हैं और लीगल भी मानते हैं, लेकिन जो गेम ऑफ चांस है उसे इलीगल माना जाता है। अगर गेम ऑफ स्किल की बात की जाए तो यहाँ पर आपकी स्ट्रेंथ लगती है, मेंटल एबिलिटी लगती है, या फिर अगर आप उसमें कुछ स्ट्रैटेजीज यूज कर रहे हो, अपना माइंड यूज कर रहे हो, तो दैट इज गेम ऑफ स्किल। लेकिन अगर गेम ऑफ चांस की बात की जाए तो ये टोटल डिपेंडेंट होता है ऑन लक और इसे गवर्नमेंट कभी भी इंडिया में लीगल नहीं करती है। अगर बात की जाए कि कलर ट्रेडिंग की या फिर जो कलर गेम अभी मार्केट में चल रहा है, इसमें बेसिकली क्या होता है? अगर देखा जाए तो वो बेसिकली ये बोलते हैं कि जो कलर ट्रेडिंग है वो बेसिकली गेम ऑफ स्किल्स ही है। जैसे आप ट्रेडिंग में अपनी स्किल को यूज करते हो, उसी तरीके से आपको कलर वाले गेम में भी अपनी स्किल्स को यूज करना है। जैसे ट्रेडिंग में चार्ट्स होते हैं या फिर कैंडल्स होती हैं, उसी तरीके से इसमें भी आपको चार्ट्स एंड कैंडल्स दिए जाते हैं जिससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि नेक्स्ट कलर कौन सा आएगा। लेकिन अगर इनके प्रॉपर बिजनेस मॉडल की बात की जाए तो ये लोग क्या करते हैं? अब बेसिकली जो इनोसेंट लोग होते हैं उन्हें क्या लगता है कि कंप्यूटर ही अपने अकॉर्डिंग कलर्स आइडेंटिफाई करेगा और कलर्स लेकर आएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। उनके पीछे होते हैं मास्टरमाइंड्स एंड ऑपरेटर्स। मान लीजिए यहाँ पर मैं आपको एक छोटा सा बिजनेस मॉडल का एग्जांपल दे देती हूँ। मान लीजिए एक रेड कलर है और एक ब्लू कलर है। अब रेड कलर पर 1000 लोगों ने 1000 रुपए की बेट लगाई। वहीं अगर बात की जाए जो ब्लू कलर है उस पर कुल सिर्फ 500 लोगों ने ही बेट लगाई, वो भी 1000 रुपए की। अब यहाँ पर आपको क्या लगता है कि स्क्रीन पर कौन सा कलर आएगा? ऑब्वियसली ब्लू कलर आएगा, क्योंकि ऑपरेटर अपने अकॉर्डिंग ये देखेगा कि कहाँ पर उनका मनी कम जा रहा है। अब ये जो 1000 लोग हैं इनका तो पैसा डूब गया, लेकिन यहाँ पर प्रॉफिट ऑपरेटर को भी हुआ और ये जो 500 लोग थे वो भी जीत गए। तो बेसिकली जिस कलर पर कम बेटिंग लगाई जाएगी वही कलर
नंबर सामने आएगा और लोग इस चीज को नहीं समझ पाते हैं। लोगों को एक्चुअली में ये लगता है कि ये सिर्फ स्क्रीन की वजह से या फिर कंप्यूटर अपने सिस्टम से ही जनरेट करके देता है कलर्स। तो अब अगर इस बिजनेस मॉडल की तरफ से देखा जाए तो ये कंप्लीट गेम ऑफ चांस वाला ही गेम है और ये सिर्फ डिपेंडेंट होता है ऑपरेटर्स के ऊपर। अब अगर इंडिया की बात की जाए तो ये जो कलर ट्रेडिंग वाला गेम है, लोग इसे बेसिकली गेम ऑफ स्किल मानते हैं क्योंकि वहां पर भी आपको चार्ट्स दिए जाते हैं। बट अगर लीगल की बात की जाए तो ये इंडिया में लीगल नहीं है क्योंकि इनके पास गवर्नमेंट का कोई अप्रूव्ड लाइसेंस नहीं होता है, साथ में कोई भी जीएसटी का फॉर्म इनके पास नहीं होता, ये टैक्सेस नहीं भरते हैं, उसके बाद भी ये खुद को लीगल मानते हैं। कैसे? तो अगर आप भी किसी इसी तरीके के गेम में फंसे हुए हो या फिर गेम खेलते हो तो ये आपके लिए एक रियलिटी चेक है और अभी आपके पास टाइम है टू टेक एग्जिट फ्रॉम दैट। अगर बात की जाए ये जो बेटिंग एप्स है ये अर्निंग कैसे करते हैं, हमें लगता है कि एड्स रन कर कर अर्न करते होंगे या फिर कोई रेफरेंस देकर अर्न करते होंगे, ऐसा नहीं है। ये आपका ही पैसा लूटते हैं और आपको ये दिखाते हैं कि ये सब कंप्यूटर की तरफ से किया जा रहा है। अब अगर बात की जाए कि लोग इसे आखिरकार प्रमोट क्यों कर रहे हैं, अगर आप अपने सोशल मीडिया पर देखोगे तो काफी लोग ऐसे हैं जो आपको प्रमोशन देते हैं और लोग एक्चुअली में ज्वाइन कराते हैं इस तरीके की ऐप से लोगों को। तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि रेफरेंस लिंक में काफी अच्छा पेमेंट करते हैं सभी को ही। बेसिकली ये सबको टास्क देते हैं कि रेफरेंस लिंक के थ्रू जो भी उनको ज्वाइन करेगा उनको हर चीज में बेनिफिट दिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक रेफरेंस लिंक जनरेट किया और आपने अपनी प्रोफाइल के बायो में डाल दिया। अब उसके बाद आपने क्या किया, एक रील बनाकर अपलोड कर दी जिसमें आपने ये बताया कि आप मिनटों में पैसे कमा सकते हो, लोग एक्चुअली में अट्रैक्ट होंगे। अब आपने क्या बोला कि आप मेरे रेफरेंस लिंक से जाकर इस ऐप को इंस्टॉल कर सकते हो और कंटिन्यू कर सकते हो अपना गेम खेलना। अब अगर वो आपके रेफरेंस लिंक से अपलोड करते हैं तो इन दिस सिचुएशन जितने भी इंस्टॉलेशंस होंगे उसके पैसे आपको मिलेंगे। साथ में जो एक्टिव यूजर्स होते हैं ना ऐप के अकॉर्डिंग, यानी कि आपके रेफरेंस लिंक से जितने लोगों ने ज्वाइन किया, जितने लोग एक्टिव हैं, जितनी बार ट्रेड करेंगे, जितनी बार कलर्स को चूज करेंगे, उतनी बार ही पैसा आपके अकाउंट में आएगा। अब इसी ग्रीड के चक्कर में लोग क्या करते हैं, लोगों को फंसाना शुरू कर देते हैं। क्योंकि अब अगर आपकी भी बात की जाए या मेरी भी बात की जाए, मुझे अगर एक्स्ट्रा पैसे मिल रहे हैं किसी को किसी गेम में ज्वाइन कराने के, तो मैं भी मना नहीं करूंगी एंड इवेंचुअली हम एंड अप करेंगे किसी और को फंसाने के चक्कर में। तो अगर आपके पास ऐसा कोई भी ऑफर आता है तो आपको सीधा डिनाई करना है और किसी को भी इन ऐप से कनेक्ट नहीं करना है। अब इनके पास एक और मास्टर प्लान होता है। जैसे आप ऐप को इंस्टॉल करते हो, अगर आप गेम को हारना शुरू कर देते हो तो कुछ लोग ऐसे होंगे जो आपको पर्सनली कनेक्ट करेंगे और आपको ये बोलेंगे कि आप उनका टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। वहां पर वो खुद प्रेडिक्शन देते हैं और उन्हीं प्रेडिक्शन के अकॉर्डिंग आप बेटिंग कर सकते हो और आप काफी अच्छा पैसा कमा सकते हो। काफी लोग इस प्रेडिक्शन के चक्कर में भी फंस जाते हैं और इवेंचुअली टेलीग्राम के ग्रुप्स को ज्वाइन कर लेते हैं जहां पर उनको काफी ज्यादा पैसे भी देने पड़ते हैं और साथ में लास्ट में लॉस ही होता है। अब अगर बात की जाए कि आखिरकार जो गवर्नमेंट है या फिर पुलिस वाले हैं वो पकड़ क्यों नहीं पाते, क्योंकि बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया जाता है। अगर आप इन बेटिंग ऐप से डायरेक्टली अपना अमाउंट विड्रॉ करोगे तो आपके बैंक अकाउंट को भी फ्रीज कर दिया जाएगा। इसी तरीके से कि जितने भी ऑपरेटर्स होते हैं ना, ये हमेशा बैंक अकाउंट में डायरेक्टली पैसा नहीं लेते हैं। साथ में अगर बात की जाए, ये जितने भी बेटिंग ऐप्स होते हैं ये खुद की कंपनी नहीं चलाते हैं, ये एक शेल कंपनी बनाते हैं या फिर एक स्पेयर कंपनी बनाते हैं जिनके नाम पर ये सारे अकाउंट्स चला रहे होते हैं, यानी कि ट्रांजैक्शंस कर रहे होते हैं। आपको भी इनफैक्ट उसी अकाउंट से पैसे भेजे जाएंगे या फिर लिए जाएंगे, क्योंकि अपना नाम कभी भी नहीं आने देते हैं। डीटीएल से अपना मनी विड्रॉ करते हैं जिसकी वजह से इनका बैंक अकाउंट फ्रीज हो भी जाए तो इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इसके बाद एक और स्ट्रेटजी यूज करते हैं, जैसे इनके पास कैश आएगा, यानी कि जैसे इनके पास पैसा ट्रांसफर होगा ये कैश में विड्रॉ कर लेंगे। अगर बैंक अकाउंट फ्रीज हो भी जाता है तो इनको कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन किसके पास इंपैक्ट क्रिएट होता है, मिडिल क्लास फैमिलीज पे। अब लास्ट में मैं आपको यही बोलना चाहूंगी कि फॉर द अवेयरनेस आपको किसी भी तरीके के ऐप को इंस्टॉल नहीं करना चाहिए। अगर आपको कैसे ये बोला जा रहा है कि आपको नंबर प्रेडिक्ट करना है, कलर प्रेडिक्ट करना है या फिर आप कुछ भी कर कर पैसे कमा सकते हो, तो आपको उन सब चीजों पर बिलीव नहीं करना चाहिए। ये जितने भी बेटिंग ऐप्स होते हैं ना, इनके पास साइन अप लिंक भी नहीं होता। इनफैक्ट आप बिना साइन अप करे अपना पैसा लगा सकते हो। क्या आपको लगता है कि बिना साइन अप किए किसी जेन्युइन ऐप में आप पैसे लगा पाओगे? क्योंकि उनके पास आपकी इन्फॉर्मेशन जाएगी ही नहीं। तो बिना इन्फॉर्मेशन के कोई ऐप आपको अप्लाई नहीं करने देगा या फिर इन्वेस्ट नहीं करने देगा। तो इन तरीके के स्कैम से आपको दूर रहना चाहिए और साथ में आपको ग्रीड की वजह से या फिर जल्दी पैसे कमाने के चक्कर में किसी भी लिंक को इंस्टॉल नहीं करना चाहिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि इन बिटवीन आपके पास कोई ऐड आ भी रहा है ऑन सोशल मीडिया तो आपको इसे ब्लॉक करना चाहिए या फिर रिपोर्ट करना चाहिए। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको किसी चीज में फंसाया जा रहा है तो आप पुलिस रिपोर्ट या फिर कंप्लेन भी कर सकते हो। सो एट लास्ट आई होप इससे आपको अवेयरनेस जरूर मिली होगी। नाउ व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? और इस तरीके का ऐड क्या आपने कभी अपने सोशल मीडिया पर देखा है? कमेंट
कमेंट करके जरूर बताना। इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कर देना टू स्प्रेड द अवेयरनेस। और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक यू सो मच।